बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंडिया में रह रह के कम सैलरी से आपके मन में ये होता है कि यार किसी बड़ी कंट्री में जाते हैं। लेकिन जब बड़ी कंट्री में जाने की बात आती है, चाहे वो यूके हो, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, हर जगह पे आपको इंग्लिश के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो जब आप ये सोचते हो कि यार एग्ज़ाम मैं कैसे दूंगा, जब मैं दे नहीं पाऊंगा, आपके दिमाग में कभी भी ये चीज़ आती है, तो वहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वो है अरब कंट्रीज़। तो अरब कंट्री में जाने का प्रोसेस क्या है, वहाँ की सैलरी क्या मिलेगी आपको, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, क्योंकि अब्रॉड के लिए आपको सब पता चल जाता है, बहुत सारी वीडियोस आती हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत सारे आपके मन में डाउट होते हैं, अकोमोडेशन मिलेगी कि नहीं, खाना वहाँ पे कैसा है, फ्री मिलेगा कि नहीं, छुट्टियाँ कितनी होती है, PL कितनी है, CL कितनी है, या मैं कैसे जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा तो रहूँगा कहाँ पर। तो बहुत सारे डाउट अगर आपके भी दिमाग में आते हैं, तो आज की ये स्पेशल वीडियो इसीलिए है। आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज है मेरे साथ मेरा दोस्त हरजीत सिंह, जो कि पिछले 3-4 साल से वहीं पे काम कर रहे हैं। तो ये पहले दुबई गए थे, उसके बाद में ये अबू धाबी में गए थे। तो बाकी वो आपको अपने बारे में बताएंगे थोड़ा सा। हाय ब्रो, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार बोलना चाहूँगा और आपके व्यूवर्स को आपके चैनल के थ्रू मैं सबसे पहले नमस्कार बोलना चाहूँगा। मेरा नाम हरजीत सिंह है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। 2014 में मैंने BSc नर्सिंग पास आउट किया था। उसके बाद मैंने 3 साल तक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि इस प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी तरीके की ग्रोथ नहीं है। साथ साथ हमने गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई किया, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो MSc किया जाए, तो MSc किया। MSc करने के बाद भी सैलरी ग्रोथ नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट से जयपुर माइग्रेट किया और वहाँ भी कुछ टाइम जॉब किया, लेकिन वहाँ भी सैलरी का इशू था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कहीं अब्रॉड जाया जाए, जहाँ पे कुछ सैलरी हमारे को मिल सके और हम अपने फ्यूचर को सेव कर सके। तो यही मेन रीज़न था कि आपने अरब कंट्री जो है चूज़ करा। तो अभी हम बात करते हैं, अभी आप कौन सी कंट्री में, आपने बोला अबू धाबी में, मतलब आप अभी काम कर रहे हो ना करंट में? जी, एक्चुअली ये एक कंट्री नहीं है अबू धाबी। ये UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पार्ट है, जिसमें 7 स्टेट आते हैं। ये उनमें से एक पार्ट है जो इस कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट। तो अभी मुझे ये बताओ कि वहाँ पे अगर हम, मतलब कोई भी स्टूडेंट है जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है, या कोई पास आउट या GNM है या BSc है, तो इसमें एक तो मुझे ये बताओ कि GNM वाले जा सकते हैं, BSc वाले जा सकते हैं, और फ्रेशर की अगर हम बात करें कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसमें स्पेशल आपको एक्सपीरियंस चाहिए? जैसे आपको पता भी होगा कि जैसे यूरोप कंट्री है, UK कंट्री है, वो GNM और BSc को इक्वल तरीके से देखते हैं। लाइक वो एज ए रजिस्टर्ड नर्स वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अपन GNM को यहाँ पर वो असिस्टेंट नर्स पे काम करवाते हैं, जो BSc है उसको रजिस्टर्ड नर्स पे पोस्ट पर काम करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है GNM और BSc में। यहाँ इसमें आप मान के चलिए कि 25 से 30 हजार का डिफरेंस है GNM और BSc के पोस्ट में। तो अगर हम अकोमोडेशन की बात करते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो UK में जाता है, तो उसको अकोमोडेशन जो है UK में फर्स्ट 2-3 महीने के लिए फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम दुबई, अबू धाबी या किसी भी इस कंट्री में जाते हैं, अरब कंट्री में, तो अकोमोडेशन का क्या सीन होता है? जी देखिए, इसमें क्या है कि थोड़ा सा एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय भी वेरी करता है। जैसे अगर आप किसी अच्छी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो काफी सारे एम्प्लॉयर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो अपने एम्प्लॉय को कुछ टाइम तक जो अकोमोडेशन देते हैं, वो कंटिन्यू भी रह सकते हैं। उसमें से शायद कुछ पैसे कटते हैं, तो वो कंटिन्यू भी उस जगह पे रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको रहने के लिए नहीं देते हैं, और आपको अपने बेस पे रहना पड़ता है, अपने खर्चे पे रहना पड़ता है। ठीक है। और फूड के बारे में अगर हम बात करें, खाना, तो उसका क्या है? जी, वो खुद ही बनाना पड़ता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। आपको खुद बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आप बात करें एक अलग से जो जॉब है, वो है इंडस्ट्रियल नर्स की। वहाँ पे अपन बात करें, जो मेनली अबू धाबी में स्पेशली इंडस्ट्रियल नर्स की जॉब हैं, वहाँ पे आपको रहना और खाना दोनों कंपनी की तरफ से है। वहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो किसी भी कैंप में होती है। वहाँ पे रहना खाना आपको दोनों दिया जाता है। आपकी टोटल सेविंग है। तो आप भी अभी इंडस्ट्रियल नर्सिंग में ही कर रहे हो, मतलब आप भी वहीं पे काम कर रहे हो अभी? मैं एज ए इंडस्ट्रियल नर्स काम कर रहा हूँ अबू धाबी में। और मुझे यहाँ 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और मेरी भी पोस्टिंग एक किसी कैंप में है, और यहाँ पर रहना खाना फ्री है।
मतलब उनके उस कैंप की तरफ से रहता है, उस कंपनी की तरफ से रहता है। तो चलो एक बेनिफिट हो गया कि अगर हम इंडस्ट्रियल नर्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको खाना पीना और रहना दोनों चीज़ें मिल जाती है। तो अगर हम छुट्टियों की बात करते हैं कि अगर मान लो मैंने 1 साल वहाँ पे काम कर लिया तो मुझे कितने ऑफ मिलेंगे। मैं इंडिया की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मतलब हर हॉस्पिटल में जो हमें ऑफ मिलते हैं वो 6 से 7 ऑफ पर मंथ मिलते हैं, प्लस एक हमें सीएल मिलती है और 30 हमें पीएल मिलती है 1 साल की। तो यहाँ पे छुट्टी का क्या सीन है आपके वहाँ पे? अगर अपन छुट्टी की बात करें तो हॉस्पिटल्स में यहाँ पीएल वगैरह मिलती है और गवर्नमेंट हॉलीडेज भी आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको एनुअली 1 मंथ का लीव भी मिलता है। लेकिन अगर अपन इंडस्ट्रियल नर्स की बात करें तो उसमें सीएल और पीएल ये चीजें नहीं मिलती है। आपको गवर्नमेंट हॉलीडे का ओवर टाइम देते हैं या फिर आपको उसका छुट्टी मिलता है। लेकिन इंडस्ट्रियल नर्स में आपको 1 साल बाद 1 महीने का लीव मिलता है। तो अभी मेन क्वेश्चन वो आता है जो कि सबका यही रहता है कि सैलरी हर बंदा, अगर देखो हम इंडिया छोड़ के आ रहे हैं तो सबके दिमाग में ये होता है कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी जो हम इंडिया छोड़ के जाना हमारे लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं। तो वहाँ पे कितनी टोटल सैलरी होती है आपकी, कितने खर्चे होते हैं और आप बचा कितना पाते हो, जो मेन चीज़ है कि कितना आप बचाते हो महीने का? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हर आदमी अपना परिवार छोड़ के और अपना देश छोड़ के जब दूसरी जगह जाता है तो वो सबसे पहले उसके दिमाग में यही होता है कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी और मैं कितना पैसा सेव कर सकूंगा। तो अगर मैं बात करूं आपको दुबई की, तो दुबई में जो सैलरी है वो बीएससी नर्स के 1 लाख के करीब है। 90 से 1 लाख के अराउंड आपको सैलरी मिल जाता है। और असिस्टेंट नर्स की बात करें तो उससे आप 20-25 हज़ार रुपये कम मान लीजिए। और यही बात अगर अपन अबू धाबी के लिए करते तो अबू धाबी के लिए और दुबई में 20 से 25 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, क्योंकि अबू धाबी में 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। और रही बात एक्सपेंसेस की, अगर अपन एक्सपेंसेस की बात करें तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जो अकोमोडेशन देते हैं, तो अकोमोडेशन का खर्चा नहीं होता है। और रहने खाने के लिए जो अपने खर्चा है वो अपन कह सकते हैं कि अपने को 8 से 10 हज़ार रुपये इंडियन मनी में अपन 1 मंथ का खाने का खर्चा चला सकते हैं। तो उसके बाद अपना सेविंग है। और रही अगर आप इंडस्ट्रियल नर्स में काम करते हैं तो आपका टोटल सेविंग है, जिसमें अराउंड सैलरी हमारे को अपन कह सकते हैं कि इंडिया का 1,30,000 1,40,000 मिल जाता है। तो ये तो सारी बात हो गई कि क्या रहना, खाना पीना, छुट्टियाँ ना, सब चीज़ें आपने बता दी है। तो अभी अगर हम बात करें, मान लो कोई नर्स है जो कि वहाँ पे जाना चाहती है, तो मतलब क्या क्या कैसे वो जा सकता है, कैसे वो अपना प्रोसेस कर सकता है, और मतलब वो सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा बता दो। जी ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा। इससे जो हमारे फ्रेशर दोस्त हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अगर अपन जीएनएम की बात करते हैं तो एज ए जीएनएम, जैसे मैंने बताया कि एज ए असिस्टेंट नर्स आते हैं, तो उसके लिए अपने को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन बीएससी की बात करें तो पहले एक्सपीरियंस की जरूरत थी, लेकिन अब उन्होंने एक्सपीरियंस की हटा दिया है, तो बीएससी के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो अपने को अगर अपने को दुबई आना है तो उसके लिए अपने को डीएचए का एग्जाम देना होता है। अगर किसी को अबू धाबी आना है तो उसको हार्ड या डीओएच का एग्जाम देना होता है, जिसको अपन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कहते हैं, वो अबू धाबी के लिए है। इसका अलग अलग लाइसेंस है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, अबू धाबी के लिए डीओएच का लाइसेंस होता है और दुबई के लिए डीएचए का लाइसेंस होता है और शारजा के लिए एमओएच का लाइसेंस होता है। जी, तो बाकी यहाँ पे आने के लिए मतलब स्टूडेंट खुद से भी प्रोसेस कर सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे आजकल जैसे यहाँ जब मैंने ओईटी करी थी तो ओईटी के वहाँ पे ही आसपास में ही एक सेंटर था, तो उनको जब मैंने इसी का पूछा था तो वो अराउंड मतलब 1.8, कोई 1,80,000, कोई 2-2 लाख भी आपसे मांगता है। तो इसका जो प्रोसेस है आप खुद भी कर सकते हो या आपको एजेंट कोई लेना ही पड़ता है? जी, आपने सही पूछा। इसके लिए आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को एजेंट का ही ज़रूरत है, अपन खुद से भी ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी हैं जिसको देख के हम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, या अगर किसी एजेंट के थ्रू भी करते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपने जैसा आपने बताया कि 1.5 लाख, 1,80,000, 2 लाख ऐसा पैसा की डिमांड करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत गलत पैसा डिमांड करते हैं। तो इस चीज़ के लिए उनको इतना पैसा ना दिया जाए।
और कोशिश करें कि वो खुद से अपना प्रोसेस करें, जिसमें इनका खुद का 1 लाख के करीब ही खर्चे में वो यहाँ आ जाएंगे। बाकी अगर आपको भी ये प्रोसेस करवाना है, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे पहले मैसेज करते थे, तो पहले मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अभी जो हरजीत भाई है ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट का ऑलरेडी करवाया भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब वही राजस्थान से है, तो राजस्थान के बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ पे मतलब इनके थ्रू चले गए हैं। तो अगर आप इनकी हेल्प लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म डाला है मैंने, तो वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी डिटेल लिख सकते हो, फिर मैं आपकी डायरेक्ट इनसे बात करवा दूंगा, तो मे बी आपकी कोई हेल्प हो जाए बाहर जाने में, मतलब आपके कुछ पैसे बच जाएं, तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। तो बाकी हरजीत ब्रो, एक चीज़ मुझे और पूछनी थी, जो आपका लाइसेंस है, मान लो अगर आप दुबई में अभी चले जाते हो, तो दुबई से आप उसके बाद आपका मन करेगा यार मैं चाहता हूँ दुबई से ना मैं अबू धाबी चला जाऊँ, तो वो आप जो चेंज है वो करवा सकते हो? अगर करवा सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? जी, इसके लिए आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं। आपका अगर लाइसेंस DHA का दुबई का लाइसेंस है तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है तो आपको मिनिमम 6 मंथ दुबई में काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप, और उसके साथ साथ आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी होना चाहिए। ओके। तो उसके बाद आप लाइसेंस को DHA से DOH में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आप DOH है तो आपके पास, तो आप दुबई के लिए DHA के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी आती है उस पर टैक्स वगैरह, यहाँ पे मैंने सुना है दुबई में टैक्स वगैरह नहीं होता है सैलरी में, तो अबू धाबी में भी ऐसे ही है? एक्चुअली पूरे UAE में सबसे अच्छी बात यही है कि आपको सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है। चाहे आपकी सैलरी 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, तो आपको सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है। तो सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि जैसे यूरोप और UK कंट्रीज जो ऐसी हैं जिनमें 20 से 30% वो आपका सैलरी का टैक्स काट लेते हैं। सही बात है, सही बात। तो यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि वो टैक्स नहीं है सैलरी पर। तो एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी थी, अगर मान लो एज ए नर्स मेरी सारी चीज़ें हो गई है, मेरा लाइसेंस, इवन मेरा लाइसेंस भी बन गया, सब चीज़ें हो गई, अभी मैं जॉब कैसे ढूंढूं? मुझे कैसे पता चल गया कि किसको रिक्वायरमेंट है? जैसे मान लो यहाँ पे मैं मैक्स में जाता हूँ, 40 में जाता हूँ, ये मुझे बोल देते हैं कि हमारे पास तो वैकेंसी नहीं है, तो मतलब मेरे इतने लगाए हुए पैसे और मेरा सब कुछ करा हुआ ज़ीरो हो जाता है, या मैं कैसे जॉब ढूंढ सकता हूँ? मतलब ये चीज़ के बारे में एक बार थोड़ा सा आप बता दो। एक्चुअली मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, शायद आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो दुबई में वर्क कर रहे हैं, या मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो दुबई में वर्क भी कर रहे हैं। तो दुबई में ये ज़रूर है कि काफ़ी हद तक जॉब की प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर अपन बात करें अबू धाबी में, तो अबू धाबी में किसी भी तरीके की जॉब में प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको इंडिया से ही एम्प्लॉयर्स मिल जाते हैं। और दुबई की बात करें तो अगर आपको कई बार ऐसा है अपन किसी को भी जॉब लेना है, तो वो किसी भी काफ़ी सारे एजेंसीज भी इंडिया में हैं जो अपने को डायरेक्ट नियर से जॉब दिलवा देते हैं। और अगर आप किसी एजेंसी पे आपको बिलीव नहीं है तो आप डायरेक्ट भी अपने विजिट वीज़ा पे दुबई या अबू धाबी आ सकते हैं और यहाँ आके पर्सनली अपना एम्प्लॉयर फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें भी जॉब मिल जाती है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने सारे कवर कर दिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट मोस्टली मुझसे पूछते हैं। तो एक लास्ट पे आपकी तरफ से अगर आप कुछ ऐसा बताना चाहते हो नर्सेज को जो कि मतलब अरब कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, जो अभी स्टूडेंट है या फिर ऑलरेडी जिन्होंने नर्सिंग कर ली है, या जो एक्सपीरियंस्ड है और दिल्ली में काम कर रहे हैं, या अलग अलग मतलब इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ आपकी तरफ से अगर आप बताना चाहते हो अरब कंट्रीज़ के लिए। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे नर्सिंग से मेरे कलीग्स हैं, जो भी भाई हैं, अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनको काफ़ी टाइम हो गया है और उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जगह से दूसरी जगह को एक्सप्लोर करें, अब्रोड जाएं, चाहे वो UK है, यूरोप है, UAE है, कहीं भी जाएं, तो जिससे उनको लग सके कि हाँ हमारी भी कोई वैल्यू है और हमें अच्छी सैलरी मिल रही है। तो आप कहीं भी जाएं, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आपको कहीं भी निकलना चाहिए, जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती हो आपको जाना चाहिए। सही बात बोली हरजीत भाई ने, क्योंकि देखो यहाँ पे आप काम कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। इवन मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि अभी तो मैं ऑलरेडी मेरा अब्रॉड का मेरा भी चल रहा है, मेरा भी प्लान है जाने का।
तो अगर आप भी इंडिया में रह रहे हो और आप भी इंडिया में रह के काम कर रहे हो, आप इंडिया में रह के अपनी ज़िंदगी नहीं चला पाओगे, कितना टाइम चलाओगे, कितने साल चला सकते हो आप। तो फाइनली आपके लिए यही है, या तो आप गवर्नमेंट में लग जाओ, एम्स क्रैक कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप बाहर चले जाओ, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है। और अगर अभी नहीं गए ना तो कभी भी नहीं जा पाओगे। तो कोशिश करो, कभी स्टडी छोड़ो मत। अगर आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो ज़रूर करो। आरआरबी के भी फॉर्म आए, वो भी आप फिल कर सकते हो। अगर आप नहीं इंग्लिश का एग्ज़ाम दे सकते, अगर नहीं यूके, आयरलैंड या और न्यूजीलैंड वगैरह जा सकते, तो आप अरब कंट्री के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बहुत इजी एग्ज़ाम होते हैं। बाकी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और बाहर जाने के लिए और कोई भी अरब कंट्री के रिगार्डिंग आपको डाउट्स आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप अपना प्रोसेस करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी हेल्प कर देंगे। तो आप जस्ट नीचे अपने जो मैंने फॉर्म डाला है वहाँ पे अपना नंबर और जो भी आपके डाउट्स है आप लिख के भेज दो। अगर आपको प्रोसेस करवाना है तो भी लिख के भेज दो, आपको पूरी हेल्प करी जाएगी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।